गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि कृपाराम खिड़िया के पदों की चर्चा करेंगे। पहला जो उनका पद है वो है उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रा गुण राजिया। शब्दों के अर्थ देखिए। उपजावे का मतलब होता है उत्पन्न करना। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। कोयल यानी कोयल, कोयल यानी कोयल। हरकित यानी प्रसन्न करना। हरकित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। कड़वो यानी कड़वा, काग यानी कौवा, काग यानी कौवा, कड़वो यानी कड़वा, हरकित यानी प्रसन्न करना, उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम, रसना यानी वाणी या जीव, गुण यानी गुण, और राज्य किसका नाम है? राज्य किसका नाम है? कृपाराम खिड़िया के सेवक का नाम है। आपको पता हो तो मैंने कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय में ये बात बताई थी कि राजिया उर्फ राजा राम ये निसंतान था और हमेशा इस बात का मतलब डर था इनको, या इस बात की चिंता रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे वंश का या मेरे कुल का नाम मिट जाएगा। तो कृपाराम खिड़िया ने ही अपने सेवक राजिया को आश्वासन दिया था कि आपको इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं नीति से संबंधित दोहे लिखूंगा या सोरठों की रचना करूंगा तो प्रत्येक दोहे या सोरठे में आपका नाम लिखूंगा, जिससे आपका नाम अमर हो जाएगा। तो आपको डरने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कृपाराम खिड़िया के हर पद में या दोहे में या सोरठे में राजिया का नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि कृपाराम का उद्देश्य राजिया को अमर करना था, प्रसिद्ध बनाना था। तो जो पहला पद है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। पहला पद क्या है वो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रा गुण राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और उसके मन को प्रसन्न कर देती है। क्या कह रहे हैं कृपाराम जी? कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और उसके मन को प्रसन्न कर देती है। और जो कौवे का कर्कश स्वर और कड़वा स्वर होता है वो किसी को भी प्रिय नहीं लगता। अर्थात यहां पर मीठी वाणी का महत्व बताया गया है कि कोयल तो मधुर गीत गाकर लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है, उनके मन को प्रसन्न कर देती है, हर किसी को प्रिय लगने लगती है। और जो कौवा होता है वो कर्कश ध्वनि में बोलता है, जिसकी वजह से सुनने वाले को उसके जो शब्द हैं वो कड़वे लगते हैं, इसलिए वो किसी को प्रिय नहीं लगता। तो मतलब क्या हुआ? यहां पर मधुर वाणी का महत्व बताया गया है कि जो मीठा बोलता है वो सबको प्रिय लगता है और सब उसको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अगर इसकी व्याख्या करनी हो, इसका भावार्थ बताना हो तो सिर्फ आपको ये लिखना है। फिर सुन लीजिएगा कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और उनके मन को प्रसन्न बना देती है। और कौवे का जो कर्कश स्वर होता है वो सबको कड़वा लगता है, जो किसी को भी प्रिय और रुचिकर नहीं होता।
मतलब यहां पर मधुर वाणी का महत्व बताया गया है कि जो मीठा बोलता है वो सबको प्रिय भी लगता है और सबको प्रसन्न भी कर देता है। दूसरा पद देखिए, दूसरा सोरठा देखिए इनका, कृपाराम खिड़िया का। सोरठा एक छंद होता है। दूसरा है काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले न राजिया। दूसरा पद कौन सा है? काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले न राजिया। शब्दार्थ देखिए, काली घनी, काली यानी काला या काली, घनी यानी अधिक, कुरूप मतलब बुरी, जो सुंदर नहीं हो। उसके अलावा कस्तूरी एक मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान वस्तु, और कांटा यानी तराजू, तुले यानी तूलना, तराजू यानी तुले यानी कांटा यानी तराजू, तुले यानी तूलना। शक्कर यानी आप जानते हो चीनी, और स्वरूप यानी सुंदर। रोड़ा, रोड़ा का मतलब होता है पत्थर के बाट या साधारण तराजू। रोड़ा का मतलब आप क्या ले सकते हो? पत्थर के बाट वाली तराजू या साधारण तराजू। तुले यानी तोलना, राज्य सेवक का नाम है। तो अब इसका भावार्थ देखिए, सुनिएगा। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी काली और कुरूप होती है परंतु मूल्यवान होती है, इसलिए उसको सोना चांदी तोलने वाली तराजू से तोला जाता है। कृपाराम खिड़िया क्या कह रहे हैं कि जो कस्तूरी होती है वो काली और कुरूप होती है, परंतु कीमती होने की वजह से उसको सोना चांदी तोलने वाली तराजू से तोला जाता है। और जो शक्कर होती है वो सुंदर और सुरूप होती है, लेकिन कस्तूरी से कम कीमत की होती है, इसलिए उसको साधारण बाटों से या साधारण तराजू से तोला जाता है। पत्थर के बाटों से या साधारण तराजू से तोला जाता है। अर्थात यहां पर बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक गुणों का महत्व बताया गया है कि व्यक्ति बाहर से सुंदर हो या ना हो, परंतु उसमें क्या होने चाहिए? सद्गुण होने चाहिए। कितनी सुंदर बात बताई है। फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी काली और कुरूप होती है परंतु कीमती होने की वजह से उसको सोना चांदी तोलने वाली तराजू से तोला जाता है, जबकि शक्कर सुंदर और सुरूप होती है परंतु कस्तूरी से कम कीमत की होती है, इसलिए उसको साधारण तराजू से या पत्थर के बाटों से तोला जाता है। मतलब यहां पर बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक गुणों का महत्व बताया गया है। दैट्स ऑल। अगला पद देखिए। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। शब्दार्थ देखिए इसके। डूंगर यानी पहाड़, जलती यानी जलती हुई, लाए यानी आग। लाए का मतलब क्या होता है? राजस्थानी भाषा में लाए को क्या कहते हैं? आग। लाए का मतलब क्या होता है? आग होता है। जोवे यानी देखना, जोवे का मतलब क्या है? देखना। सारो यानी सारा ही, सारो ही यानी सारा ही, जगत यानी संसार, जलती यानी जलना, निज यानी स्वयं, पाए यानी पैर, रति यानी थोड़ा, सूझे यानी दिखना, और राजिया कवि का नाम है, न यानी नहीं। अब सुनिएगा कवि कृपाराम खिड़िया क्या कह रहे हैं। देखो एक बार मैं इस पद को पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ बताऊंगा।
डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझी राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पे जलती हुई आग को तो पूरा संसार ही देख लेता है, परंतु अपने पांवों में जलती हुई आग को कोई नहीं देख पाता है। अर्थात दूसरों की बुराइयां तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अपने अंदर कौन कौन से अवगुण और बुराइयां हैं उसको कोई नहीं देखता। इसलिए कृपाराम खेड़िया का आप लोगों के लिए संदेश है कि हमारे को दुनिया में कमियां नहीं ढूंढनी है, सबसे पहले अपने अंदर बुराई और कमियां ढूंढनी है। ध्यान रखना इस बात का। कृपाराम जी कह रहे हैं कि दूर पहाड़ पे जलती हुई आग को तो पूरा संसार ही देख लेता है, परंतु अपने पांवों में जलती हुई आग को कोई नहीं देख पाता। मतलब संसार का हर व्यक्ति दूसरों में बुराइयां और कमियां ढूंढ लेता है, परंतु अपने अंदर कौन सी कमी है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते या उस कमी को नहीं ढूंढते। इसलिए आज से सभी लोगों को दूसरों की बुराइयां ढूंढने की अपेक्षा या बजाय आपको अपनी बुराई ढूंढनी है। आगे देखिए, अगला पद देखिए। मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमा, बिन मतलबरी मनवार राब न पावे राजिया। मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमा, बिन मतलबरी मनवार राब न पावे राजिया। शब्दार्थ देखो इसके। मतलब यानी स्वार्थ। मतलब का मतलब क्या होता है? स्वार्थ। मनवार का मतलब है मनुहार, आओ भगत करना। मनुहार यानी आओ भगत करना। चुपके यानी चुपचाप। चूरमो यानी चूरमा। लावे यानी लाना। बिन यानी बिना। मतलब यानी स्वार्थ। मनवार यानी मनुहार या आओ भगत। राब यानी राबड़ी। ना यानी नहीं, पावे यानी पाना। राज्य सेवक का नाम है। अब सुनिए इसमें कृपाराम खेड़िया क्या कह रहे हैं। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तब बड़ी खुशामद करते हैं, बड़ी चापलूसी करते हैं और बिना मांगे ही स्वादिष्ट भोजन अर्थात चूरमा तक खिला देते हैं। और जब उनका स्वार्थ नहीं होता है तब वो साधारण भोजन अर्थात राबड़ी तक नहीं खिलाते पिलाते हैं। तो यहां पर राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम जी ने लोगों के स्वार्थी व्यवहार पर प्रहार किया है या व्यंग्य कसा है। कैसे? फिर से सुनिए। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजिया, संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है, जब उनका काम होता है, तब बड़ी मनुहार करते हैं, बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी चापलूसी करते हैं, बड़ी खुशामद करते हैं और बिना मांगे ही स्वादिष्ट भोजन यानी चूरमा तक खिला देते हैं। और जब उनका स्वार्थ नहीं होता है तब वो मांगने पर भी साधारण भोजन अर्थात राबड़ी तक नहीं खिलाते हैं। तो कुल मिलाकर कवि कृपाराम खेड़िया ने संसार के स्वार्थी व्यवहार पे क्या किया है? प्रहार किया है, व्यंग्य कसा है। आगे देखिए बच्चों। मुख ऊपर मिटियास घटमाई खोटा गड़े, इसड़ासु इकलास राखी जे न राजिया। अरे अगला पद कौन सा है? मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा गड़े, इसड़ासु इखलास राखी जे नहीं राजिया। शब्दार्थ देखिए इसके। मिठियास यानी मीठापन। मिठियास का मतलब मीठा या मीठापन। घट यानी हृदय। घट का मतलब क्या होगा? हृदय। माही यानी में। खोटा यानी बुरा। गड़े यानी बनाना, गढ़ना यानी बनाना।
इसड़ा, इसड़ा का मतलब क्या है? इसड़ा का मतलब होता है ऐसे, इखलास यानी मित्रता। इसड़ा का मतलब क्या होगा? ऐसे, और इखलास यानी मित्रता। सु यानी से, सु का मतलब क्या होगा? से। राखी जी यानी रखना, नहीं यानी नहीं, राजी यानी सेवक का नाम है। अब सुने, देखो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, संसार के लोग मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे से आपके प्रति या लोगों के प्रति बुरे, अपने हृदय में बुरे भाव रखते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को कहने लगे कि हे राजिया, कि संसार के लोग मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे से आपके प्रति या लोगों के प्रति अपने हृदय में बुरे भाव रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। अरे ऐसे लोगों से ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही अपनत्व का भाव रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से तो सदैव दूर रहना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा एक बार इसका। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कि संसार के लोग मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे से आप लोगों के प्रति बुरे भाव रखते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही अपनत्व का भाव रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दैट्स ऑल। आगे देखिए, साचो मित्र सचेत, कईयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। इसके शब्दार्थ देखिए। साचो यानी सच्चा, मित्र यानी मित्र, सचेत यानी सावधान, कईयो यानी करना, काम यानी कार्य, न यानी नहीं, करे यानी करना, किसो किसी भी प्रकार का, किसो यानी किसी भी प्रकार का, हरि यानी कृष्ण, अर्जन यानी अर्जुन, हेत यानी चलाना। हेत का मतलब है, हेत का मतलब साथ, हेत का मतलब साथ भी कर सकते हो आप। रथ यानी रथ, कर यानी करना, हाक्यो यानी चलाना, राजी यानी राजिया, राजिया यानी सेवक का नाम है ना। तो अब देखिए, हाक्यो यानी क्या होता है? चलाना, हाँकना यानी चलाना। और हेत का मतलब क्या होगा? साथ, हेत का मतलब क्या होगा? साथ। और अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुन का मतलब अर्जुन, हरि यानी कृष्ण, किसो यानी किसी भी। अब ध्यान दो, इसमें कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को कह रहे हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र मित्रता निभाने के लिए सदैव सावधान रहता है और वो किसी भी कार्य को बिना कहे ही कर लेता है। कृपाराम खिड़िया सेवक राजिया को कहते हैं कि हे राजिया, कि सच्चा मित्र मित्रता निभाने के लिए सदैव सावधान रहता है और वो बिना कहे ही किसी भी काम को कर लेता है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के कहे बिना ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के नहीं कहने के बगैर भी या अर्जुन के नहीं कहने पर भी कृष्ण ने मित्रता का धर्म निभाते हुए अर्जुन का क्या चलाया था? रथ चलाया था और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। तो यहां पर सच्चे मित्र की विशेषता बताई जा रही है कि सच्चा मित्र मित्रता निभाने के लिए सदैव सावधान रहता है और किसी भी काम को बिना कहे ही कर लेता है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के नहीं कहने पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। आगे देखिए, हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। शब्दार्थ देखिए इसके,
हिम्मत यानी साहस, कीमत यानी मूल्य, हो यानी होना, हिम्मत कीमत यानी हिम्मत का मतलब साहस, कीमत यानी मूल्य, हो यानी होना, बिन यानी बिना, हिम्मत कीमत को बता दिया मैंने, आदर यानी सम्मान, न यानी नहीं, कोई यानी कोई भी, रद्द यानी रद्दी, कागद यानी कागज, ज्यों यानी जैसे, राज्य सेवक का नाम है। अब सुनिए, कवि कृपाराम खिड़िया सेवक राज्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे राज्या, इस संसार में साहस रखने वालों की या हिम्मत रखने वालों की ही कीमत होती है, उन्हीं का सम्मान होता है। और जो व्यक्ति साहस विहीन होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती, उसका ये समाज और ये दुनिया सम्मान नहीं करता, उसको आदर नहीं देते, उसको तो रद्दी कागज समझकर मसल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है या उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए संसार में जीवन जीते हुए आपको हिम्मत और साहस रखना होगा या हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि हिम्मत रखने वालों की ही जिंदगी सुरक्षित है और उसी को ये समाज और ये दुनिया आदर और सम्मान देता है और उसी की कीमत को समझा जाता है। और जो शक्ति विहीन होता है, हिम्मत विहीन होता है, जो कायर और कमजोर होता है, न तो लोग